काफ़ी टॉपिक्स कवर करेंगे और इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कुछ सवाल, ठीक है? सवाल इकट्ठे जवाब नहीं देंगे, हाथ ऊपर करके फिर मैं बताऊंगा कि जी आप जवाब। अगर सब एक साथ बोलेंगे तो फिर किसी को प्राइज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम 200 प्राइज़ तो नहीं लेकर आए, ठीक है? तो मैं पूछूंगा, हाथ ऊपर करके फिर आपको सिलेक्ट करूंगा और चांस मिलेगी प्राइज़ जीतने का, ओके? फर्स्ट क्लिप में हम ये सीखेंगे कि मैंग्रोव अपने माहौल में कैसे जिंदा रहता है और उसकी क्या अडेप्टेशन होती हैं, ठीक है? इसके बाद मैं इसके बारे में सवाल पूछूंगा, फिर हम नेक्स्ट क्लिप देखेंगे। पाकिस्तान के 1000 किलोमीटर तवील साहिलों पर फैले मैंग्रोव्स जंगलात न सिर्फ कुदरत के लिए बल्कि मकामी आबादी के लिए भी माहौलियाती निज़ाम का काम करते हैं। दीगर कई फायदों के साथ साथ ये जंगल मकामी लोगों की मईशत का भी ख्याल रखते हैं। पाकिस्तानी मैंग्रोव्स के इर्द गिर्द बसने वालों की तादाद लगभग 22 लाख है। इस आबादी की अक्सरियत इंडस डेल्टा के पास रहती है। बंजर जमीन पर उगने वाले इन मैंग्रोव्स का शुमार दुनिया के चंद बड़े साहिली जंगलों में होता है। इस आबादी का रोजगार इन्हीं दरख्तों से जुड़ा है। इन जंगलों की जमीन भी एक माहौलियाती निज़ाम की हैसियत रखती है, जो न सिर्फ मकामी लोगों को खुराक मुहैया करती है बल्कि अनवाउ अक़साम की आबी और जंगली हयात का ठिकाना भी है। जंगली हयात की तरह यहाँ के इंसान भी जीने के लिए इन्हीं घने दरख्तों पर इन्हसार करते हैं। दरख्तों के फल और फूल उनके माल मवेशियों का चारा बनते हैं और खुश्क लकड़ियां उनके लिए ईंधन का काम करती हैं। मकामी आबादी की अक्सरियत अपने ऊंटों वगैरह को चराने के लिए इन्हीं जंगलों का रुख करती है। माहौलियाती तब्दीली ने और समंदर की सतह में तेजी से इजाफे ने जहां मैंग्रोव्स के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, वहीं मकामी आबादी को भी मुतासिर किया है। पहले हमारा अब्बू दादा कुएं बोलता था, पहले तो बाहर से समुद्र में तूफान आया था, इधर बिल्कुल आदमी कोई चंद बता इधर था वो सब दरिया में डूब गया। अभी तो ये मैंग्रोव नहीं था, इस वजह से दरिया खाली। पहले तो दौर में मीठा पानी था, ये मीठा पानी नहीं, खारा पानी, इस वजह से जमीन नीचे। बाद में ये मैंग्रोव से लगाया, मैंग्रोव से लगा के उसके रोक दिया, उसके 10 साल हो गया। इस वजह से ये नाली है, इसमें लगाया है। तूफान आ जाएगा तो किश्ती भर के बच्चा उठ के भर के इधर लाते मैंग्रोव सा है, इस वजह से ऊँचा है, उसमें किश्ती आ जाएगा। छोटा छोटा नाली है, उसमें लगा के बाद में पन्ना। इन जंगलों में मछली का गैर कानूनी शिकार खतरनाक हद तक बढ़ गया है। मछलियों की कमी से यहाँ पाए जाने वाले कछुओं और डॉल्फिन्स की जिंदगियों को भी खतरा लाहक हो गया है। मछलियों का गैर कानूनी शिकार मैंग्रोव्स के माहौलियाती निज़ाम की तबाही की बड़ी वजहों में से एक है। केटी बंदर में केकड़ों की फार्मिंग से मकामी लोगों का रोजगार बढ़ा है और इसके साथ साथ कुदरती माहौल को तहफ़्फ़ुज़ भी मिला है। अब ये लोग केकड़ों की फरोख्त से अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं और केकड़ों का गैर कानूनी शिकार भी कम हो गया है। इसी तरह लोगों को मैंग्रोव्स की खुश्क लकड़ियों से कोयला बनाने की तरकीब का इल्म भी हो चुका है।
अब ये कोयला ईंधन के तौर पर भी बरता जा सकता है और इस तरह मैंग्रोव्स की गैर जरूरी बढ़ोतरी को भी रोका जा सकता है। हम सबका मुस्तकबिल मुश्तरका है और इसे बेहतर बनाने के लिए हमें मैंग्रोव्स और उसके वासियों को बचाना होगा। आदादोशुमार बताते हैं कि मैंग्रोव्स के 1 हेक्टर इलाके से सालाना $9,000 के लगभग आमदन होती है। मतलब ये कि मैंग्रोव्स की हिफाजत से न सिर्फ हम अपनी जिंदगियों में खुशहाली ला सकते हैं बल्कि अपने माहौल को भी बचा सकते हैं।